वर्तमान समय की हम बात करें तो आज सोशल मीडिया का युग है और इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं या ये जो वर्तमान नया मीडिया है, नए मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया है, इसका प्रभाव वर्तमान में छोटे से क्षेत्र से लेकर के फिर जिला, राज्य, फिर राष्ट्र, फिर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल पॉलिटिक्स को ये कहीं न कहीं थोड़ा सा क्या बहुत सारा प्रभाव छोड़ रहा है या उसमें उथल-पुथल लाने का भी कार्य कर रहा है। एक छोटा-सा वेपन है ये और सभी के लिए खुला है, सबसे ख़ास बात ये है कि सभी के लिए खुला है। राष्ट्रवाद का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम टूल्स पढ़ते हैं कि भई राष्ट्रवाद की चेतना के लिए या चेतना को जागृत करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं या किस तरह से राष्ट्रवाद आया, जब इसका अध्ययन करते जब इसका डेवलप हुआ राष्ट्रवाद धीरे-धीरे जब यूरोप में स्टार्ट हुआ, सामंतों के खिलाफ जब राष्ट्रवाद की लड़ाई चली, एक नस्ल, एक धर्म, एक जाति या एक समुदाय के रूप में जब इस चीज़ को आगे-आगे जब विकास हुआ तो बहुत सारे विचारक हुए या सिद्धांतकार हुए, जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं। उनमें से एक नाम है, जो वर्तमान समय में थोड़े-से प्रासंगिक लगते हैं मुझे, तो इस विषय पर मुझे बात करना सही लगा कि वर्तमान समय भी वो चीज़ें हो रही हैं, हालाँकि उसका थोड़ा-सा बदला हुआ रूप है। जैसे कि मतलब कि बदला हुआ रूप है, उन विचारक का जो सिद्धांतकार का नाम है वो है बेनेडिक्ट एंडरसन। बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी पुस्तक लिखी इमेजिन कम्युनिटीज़ 1983 में, 83 में लिखी है, 1983 में लिखी है। उन्होंने बताया कि पूंजीवादी हितों के कारण प्रिंट मीडिया के प्रसार से लोगों में कल्पित समुदाय यानी कि इमेजिन कम्युनिटीज़ की भावना बनी है, जिससे राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये इमेजिन कम्युनिटी क्या है या कल्पित समुदाय क्या है? ये राष्ट्रवाद के बारे में जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो नेता लोग बनाते हैं, या जो अभिजन वर्ग है या कोई ऐसा वर्ग है जो जनसाधारण के मध्य एक कम्युनिटी तैयार करता है, समुदाय तैयार करता है। वो कैसा समुदाय होता है? काल्पनिक समुदाय होता है। किस तरह से काल्पनिक? कि हम इस धर्म के हैं, इस क्षेत्र से हैं, इस रीजन के हैं, हमारा संस्कृति एक है, हमारा ये एक है, वो है, एक खून है, इस तरह से मतलब वो फैलाता है। तो इसको फैलाने के लिए सबसे जो उपयोगी चीज़ है वो क्या है? कोई वस्तु ऐसे नहीं फैलती है, कोई भी फ्लू या कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी चीज़ें हो दुनिया इस समाज में, वो ऐसे नहीं फैलती। कहीं न कहीं उसकी एक लाइन होती है, चेन होती है, रेंज होती है, साधन होते हैं। वो संसाधन क्या है, साधन क्या है? तो इस चीज़ के लिए उन्होंने नाम दिया था, इनके उस चीज़ के लिए उन्होंने प्रिंट मीडिया वर्ड का यूज़ किया था या प्रिंट मीडिया की अवधारणा दी थी उन्होंने कि भाई प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जो नेता हैं, अभिनेता हैं या जो लीडर हैं, ये इस भावना को पूरे जनसाधारण में प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं और जन भावना को एकत्र करके अपना रोष पैदा करते हैं और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते हैं। और वर्तमान समय में इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में भी प्रिंट मीडिया का एक दूसरा रूप सामने आया है। उस टाइम तो अखबार के इसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से होता था, पत्रिकाओं के माध्यम से होता था, जो कम लोगों पर, जनता तक उतनी पहुँच नहीं थी, लेकिन फिर भी कम लोगों तक वो अखबार प्रिंट मीडिया का या प्रिंट मीडिया उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया समकालीन विस्तार की बात करें हम तो बेनेडिक्ट एंडरसन की बात पूर्णतः सत्य है। एक तरह से आधुनिक समय में देखते हैं हम कि भाई फेसबुक है, ट्विटर है और जो अब की एक्स है और इंस्टाग्राम है, जैसे प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट है या व्हाट्सएप है। ऐसे तमाम सोशल मीडिया ऐप हैं जिनके माध्यम से जनता के पास, सर्वसाधारण के पास या एक उच्च वर्ग से लेकर के निम्न वर्ग तक, उच्च वर्ग का मतलब है मेरा जो एक एलीट वर्ग है और निम्न वर्ग का मतलब जो
ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उन सभी वर्गों तक सामान्य रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है, वो भी तीव्र प्रसार हो रहा है और व्यापक संवाद के माध्यम ये बन चुके हैं आज की डेट में। और सोशल मीडिया को प्रिंट कैपिटलिज्म का डिजिटल या समकालीन रूप भी माना जा सकता है, क्योंकि यह भी लोगों को साझा विचार और पहचानों से जोड़ता है, जो कि मतलब जोड़ने की कोशिश करता है, या एक दूसरे के विचारों को, या जो कहते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ देश दुनिया में यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है, उसका माध्यम प्रिंट सोशल मीडिया है वर्तमान समय में। सोशल मीडिया के काम क्या क्या कर सकता है वर्तमान समय में, आप खुद देख रहे हैं कि ये जनमत के निर्माण के लिए और सबसे तेज़ी से जनसमूह को संगठित करने में भी सहाय के आज एक पोस्ट डाल देते हैं कि फलानी जगह में फलाने समय में फलाना कार्यक्रम किया जा रहा है, आप इकट्ठे होइए, और जनता एकदम से या जनसमान एकदम से वहाँ पहुँच जाता है। सूचनाओं का एक तीव्र जो ये प्रवाह है, तो इसके पीछे बहुत सारी त्रुटियाँ भी है, या बहुत सारे हम ये कह सकते हैं कि समस्याएं भी हैं। समस्या ये है कि इसमें हमें गलत सूचनाओं का भी कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कभी ना कभी हमारे पास गलत सूचनाएं भी मिल सकती है। और प्रिंट सोशल मीडिया आज एक ऐसा वेपन बन चुका है, एक ऐसा हथियार बन चुका है कि इसके माध्यम से अब आंदोलन भी होने लगे हैं। जैसे कि आपने जेन ज़ी प्रोटेस्ट देखा है आपका नेपाल में, आपका उसके बाद बांग्लादेश में किस तरह से प्रोटेस्ट हुए, वो भी सिर्फ मात्र एक सोशल मीडिया के माध्यम से। वहाँ पर लोगों ने पहले चर्चाएं की, अपनी न्यूज़ फैलाई, या न्यूज़ का आदान प्रदान हुआ, सूचनाओं का प्रभाव बढ़ता गया, और धीरे धीरे जनता एकदम से इकट्ठे हो गई और वहाँ के शासन प्रणाली को उखाड़ फेंका। इसके सकारात्मक पहलू या प्रभावों की बात हम जब कर ही रहे, तो इसके सकारात्मक पहलू है कि लोकतंत्र में ये लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देगा, पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, कि जल्द से जिसने कोई चोरी की हो, चोरी का अभिप्राय है यदि किसने कोई भ्रष्टाचार किया हो, कहीं से कुछ भी लीक हो जाता है या सोशल मीडिया में वो चीज़ डल जाती है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, या उसे वहाँ की संस्थाएं जो पहले एक समय में मूक या बधिर बन के रहती थी, अब वो कहीं ना कहीं एक्शन लेने लग जाती हैं। और नकारात्मक रूप में मैंने पहले भी चर्चा कर ली है कि इसमें फेक न्यूज़ हो गई, दुष्प्रचार हो सकता है, या एकदम से गर्मा, जिसे कहते हैं ना कि गर्म दिल का आदमी है, और यदि गुस्सा आ गया तो कुछ भी कर सकता है एकदम से, तो ये फटाफट हो जाता है। वैसी चीज़ें हो सकती है इसके माध्यम से, या हो रही हैं वर्तमान समय में, कुछ भी हो रहा है। एक न्यूज़ को 10 बार फैलाया जा रहा है, 10 लोगों तक फैलाया जा रहा है, कहते हैं कि शेयर कीजिए, वो कीजिए, तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम भी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया को प्रिंट कैपिटलिज्म का एक आधुनिक डिजिटल विस्तार माना जा सकता है, जिसने राजनीति, संचार, जनमत निर्माण और आंदोलनों की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया। तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने जो बात उस समय कही थी कि 20वीं सदी के दशक में, कि भाई प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रवाद का निर्माण होता है, और जो राष्ट्रवाद का निर्माण होता है तो उसके लिए उन्होंने जो टर्म दिया था वो दिया था कल्पित समुदाय, एक काल्पनिक समुदाय, जिसकी आलोचना पार्थ चटर्जी ने भी की है कि भाई कैसा कल्पित समुदाय, आपने जो बात कही है वो सिर्फ यूरोप की कंट्रियों के आधार पर है, यूरोपीय जो देश है उनके आधार पर हो सकती है। आपने कहीं ना कहीं अफ्रीका या एशिया के देशों का अध्ययन नहीं किया या उन्हें नहीं जाना, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये कल्पित समुदाय क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो इस तरह से इनकी आलोचना भी पार्थ चटर्जी ने द्वारा की गई है। तो शायद ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, या इस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं, या इसे और गहनता से पढ़ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पार्थ चटर्जी द्वारा बेनेडिक्ट एंडरसन की आलोचना, और कल्पित समुदाय बेनेडिक्ट एंडरसन का, और राष्ट्रवाद के विषय में आपको ये पढ़ने के लिए अवश्य मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।